हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अलका रोहिला, पोस्ट ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला में स्वागत करती हूँ। सो लास्ट वीडियो में हमने हमारा पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अब हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज क्या क्या प्रॉपर्टीज हमारी शो करता है। गॉट इट। सो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। What are the properties of charge? चार्ज की प्रॉपर्टीज हमारा क्या होती हैं? Got it? So सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारी चार्ज की, वो क्या है? चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर से आप क्या समझते हैं? मतलब क्या है कि अगर कोई भी सिस्टम है उसमें नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है, ठीक है। सो उस पूरे सिस्टम में जो चार्ज रहेगा, टोटल चार्ज जो रहेगा, टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। सभी चार्जेस का सम रहेगा। कि ये देखो, फॉर एन एग्जांपल, ये कोई सिस्टम है हमारा, इसके अंदर हमारे सेवरल चार्जेस प्रेजेंट है। कुछ चार्जेस हमारे प्रेजेंट है, स्मॉल q1, q2, q3, q4, qn अप टू सो ऑन। सो फॉर एन एग्जांपल, मान लो ये चार्ज जो है वो +4 है, ये -3 कूलम है। इस तरह से हमारे चार्ज है +2 कूलम, 3 कूलम, ऐसे सो ऑन। सो जो हमारा टोटल चार्ज होगा सिस्टम का, वो क्या रहेगा? इन सभी का सम। गॉट इट? सो q1 + q2 + qn तक, ठीक है। सो वो क्या हो जाएगा? हमारा टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। कि चार्जेस जो होते हैं वो एडिटिव इन नेचर होते हैं। कि अगर हमें किसी सिस्टम पे चार्ज, टोटल चार्ज निकालना है, तो उसका टोटल चार्ज जो होगा वो इंडिविजुअल चार्जेस का सम होगा। गॉट इट? सो आपको क्लियर हुई पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है कि चार्जेस जो होते हैं वो हमारे एडिटिव होते हैं, एडिटिव इन नेचर होते हैं। दूसरा क्या है? जो चार्जेस होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं? क्वांटाइज्ड होते हैं। अब देखो, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है। वो NE होगा ±NE, वेयर n इज द इंटीजर। कोई भी इंटीजर होगा और जो हमारा टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस एलिमेंट्री चार्ज होगा। एलिमेंट्री चार्ज हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो स्मॉल e होता है हमारा, दिस एलिमेंट्री चार्ज, उसकी वैल्यू क्या थी? फॉर एन इलेक्ट्रॉन इट इज -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, एंड फॉर अ प्रोटॉन इट इज +1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। सो क्या होगा? इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस साइन है कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वहां पे प्लस आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो वहां पे माइनस आ जाएगा। गॉट इट? सो जो टोटल चार्ज होगा या कोई भी चार्ज जो है वो हमेशा क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल होता है एलिमेंट्री चार्ज का। सो ये क्या हो गया? चार्जेस आर क्वांटाइज। चार्जेस हमारे क्वांटा की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी, वो क्या है? ये स्टेटमेंट आपने बहुत बार सुनी होगी। चार्जेस आर कंजर्व्ड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपने मास कंजर्वेशन पढ़ा होगा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सेम जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है यहाँ पे सेम क्या होगा? चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर। यानी कि चार्जेस जो होते हैं वो कभी भी ना तो क्रिएट किए जा सकते ना डिस्ट्रॉय हो सकते खुद से। जैसे मैंने कल आपको लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब हम रब करते हैं तो अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स इंड्यूस हो जाते हैं। जैसे कोई सिस्टम था, ठीक है, वो इनिशियली क्या था? कोई भी एटम है, इनिशियली क्या है? न्यूट्रल है। उस पे जो नेट चार्ज है
वो 0 है। ठीक है, फिर सिस्टम बाद में क्या हुआ, रब करने से किसी भी दूसरे पार्टिकल के साथ, जैसे हमारा ग्लास रोड और सिल्क को हम रब करते हैं तो क्या होगा, इनिशियली दोनों न्यूट्रल थे, नेट चार्ज हमारा 0 था। जैसे ही हमने रब करना स्टार्ट किया तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, दूसरे के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो अगर हम इन दोनों का सम करें तो भी वो क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हुए डेवलप, उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुए। इनिशियली न्यूट्रल था, बाद में भी टोटल सिस्टम, ये टोटल सिस्टम जो है बाद में भी न्यूट्रल है, क्योंकि दोनों का सम करो, जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस है उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है, दोनों को सम करोगे तो नेट जो चार्ज है वो हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो इनिशियली भी सिस्टम न्यूट्रल था, फाइनली भी सिस्टम न्यूट्रल था। इसका मतलब चार्जेस हमेशा कंजर्व्ड रहते हैं, ना तो हम उनको क्रिएट कर सकते हैं ना उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो सिर्फ ट्रांसफर होते रहते हैं। यहां से क्या हुआ, यहां से क्या था हमारा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर हो गए तो इसी वजह से ये नेगेटिव चार्ज हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से चार्जेस, जो हमारे इलेक्ट्रॉन थे नेगेटिव चार्ज, वो चला गया, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। गॉट इट, मतलब क्या है, सिर्फ ट्रांसफर हो रही है। गॉट इट, सो ये क्या है, हमारा थर्ड प्रॉपर्टी थी कि चार्जेस जो हैं वो हमारे कंजर्व्ड रहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। लाइक सेम चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, वहीं पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब देखो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है। नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सो ये कम वाला क्या चाहेगा कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वहीं इसके अंदर भी डेफिशिएंसी है, इसके अंदर भी डेफिशिएंसी है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है, दोनों में डेफिशिएंसी है। इसके अंदर क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जुड़ेंगे तो भी कोई फायदा नहीं, तो इसलिए ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी प्रॉपर्टी है क्या कि लाइक चार्जेस हमारे रिपेल करेंगे एंड अपोजिट चार्जेस हमारे क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। गॉट इट, सो ये क्या है, हमारी कुछ प्रॉपर्टी है चार्जेस की, कि चार्ज क्या होता है हमारा, एडिटिव नेचर होता है, क्वांटाइज्ड होता है चार्ज। क्वांटाइज्ड को हम Q इक्वल NE बोलेंगे, और हमारे जो चार्जेस रहते हैं वो हमेशा हमारे क्या रहते हैं, कंजर्व्ड रहते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, जो एक और लास्ट है हमारा, मैग्नीट्यूड जो है हमारा चार्ज का, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है एलिमेंट्री चार्ज का, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, सिर्फ साइन डिफर करता है। वो क्या है, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस सेम कांस्टेंट। ठीक है, 1.6 इंटू 10 -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के लिए ये नेगेटिव हो जाता है और प्रोटॉन के लिए ये पॉजिटिव हो जाता है। गॉट इट, तो क्लियर हुआ आपको चार्ज की प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो इससे नेक्स्ट हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, जय श्री राम।